अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आई थी कुछ ग्रॉसरीज़ करने, तो मैं बिम पे आई थी। ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ की लोकल ब्रांड है। यहाँ पर बहुत ही चीप, आपको चीप तो नहीं मिलती, मतलब अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले ब्रेड के कॉर्नर पे आए थे हम लोग। तो यहाँ से मुझे ब्रेड चाहिए थी, क्योंकि ब्रेड तो हर रोज़ चाहिए होती है सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे घर में ब्रेड ही इस्तेमाल होती है। रोटी हम लोग सिर्फ़ सैटरडे या संडे को ही लेके जाते हैं या पराठे बनाते हैं। और इस साइड पे ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पड़ी थी। तो बहुत ही बड़ा ये वाला बिम है हमारे घर के जस्ट सामने। अभी जो हमने घर चेंज किया है, तो ये उसके सामने बहुत ही बड़ा बिम है। और ये मुझे यहाँ से हनी चाहिए था, तो बहुत ही अच्छी प्राइस में लगा हुआ था, 93 लीरा में। तो तकरीबन 94 लीरा बन जाता है, और बहुत ही अच्छा फुल साइज़ का था। तो कुछ दिन चल जाता है। तो बच्चे शहद और मक्खन लगा के, और जो ब्रेड है उसको वो करके ना, टोस्ट करके गोल्डन ब्राउन करके, तो उस पे लगा के क्रिस्पी खाते हैं। और ये मुझे अपने बेटे के लिए न्यूटेला भी चाहिए था। ये भी आपको पता है ख़त्म हुआ हुआ था। ये इसके बगैर भी बच्चे आजकल जो है ज़्यादातर जैम वगैरह पसंद नहीं करते। तो जो बच्चों को पसंद होता है वही चीज़ लेनी चाहिए, ताकि जो है बच्चों को सुबह नाश्ते में दी जाए। तो यहाँ पे देखें, बहुत ही ज़्यादा आजकल तुर्की में महंगाई हुई हुई है, प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हुई हुई हैं। तो ये टोकरी हमारी तकरीबन भर गई है। तो अभी फ्रोज़न आइटम्स पे मैं आई थी, तो यहाँ पे मुझे मटर चाहिए थे। तो मटर भी मैं हमेशा फ्रीज़र में रखती हूँ, कि कभी हम वेजिटेबल्स में डाल लेते हैं और कभी मटर का पुलाव बनता है। तो इसलिए मटर जो है हमेशा मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, जब भी मेरे मटर ख़त्म होने लगते हैं। तो यहाँ पे ये पैंट्स वग़ैरह पड़ी थी, तो मैं ये देख रही थी। तो लेकिन ये साइज़ में छोटी थी मेरी बेटी की, ये छोटी बच्चियों की थी, तो बड़ी खूबसूरत इनका स्टफ़ था। और यहाँ पे प्लेट्स भी पड़ी हुई हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक-एक जो प्लेट है वो 30-40 लीरा की है। तो उसके हिसाब से अगर आप 6 प्लेट्स लेते हैं, तो फिर आप देख लें कि प्राइस इसकी कहाँ जाती है। लेकिन ये है कि ये बहुत ही कन्वीनिएंट रह जाती है, जैसे डेली की रूटीन के लिए आपको प्लेट्स वग़ैरह चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो जब तक हमारी बारी आती तो मैं कुछ और चीज़ें देख लेती हूँ। तो ये मीट वग़ैरह पड़ा था, और दही भी मुझे चाहिए था। मुझे अचानक याद आया, और यहाँ से मुझे बटर चाहिए था। तो फिर मैं आई, मैंने कहा मैंने हनी लिया है लेकिन बटर नहीं लिया, तो फिर मैं अभी यहाँ से बटर भी ले लूँगी। तो बटर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी पड़ी हुई है। और ये सॉसेजेस, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मार्जरीन है। तो ये सॉसेजेस पड़े हुए, ये मुझे इतने बुरे लगते हैं ना। मेरा बेटा कह रहा था मेरे लिए लेके आना, तो मैंने फिर नहीं लिया। मैंने कहा उसने जो भी खाना होगा ना, वो खुद ही अपने लिए आके ले लेगा। तो हम लोग तो बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन आपको पता है छोटे बच्चे पसंद करते हैं सॉसेजेस। और ये बड़ी ज़बरदस्त फ्रेश ऑरेंज जूस की बड़ी-बड़ी बॉटल्स लगी हुई थी, और ये मुझे बास्केट्स भी चाहिए थी, लेकिन मैंने ली नहीं। और यहाँ पर ब्लैंकेट्स भी पड़े हुए थे। और ये सारा जो सेगमेंट है ये पास्ता का है। तो पास्ता भी मैंने यहाँ से लिया था, क्योंकि पास्ता भी मैं हमेशा घर में रखती हूँ, क्योंकि वीकेंड पे हमेशा मेरा जो बड़े से छोटा बेटा है ना, उसको पास्ता वगैरह बहुत पसंद है। बड़ा मेरा बेटा देसी है, उसको देसी चीज़ें पसंद है, जैसे सालन, रोटी, सलाद, अचार वगैरह। लेकिन जो मेरा उससे छोटा बेटा है, उसको कॉन्टिनेंटल जो है पास्ता वगैरह इस तरह का फूड पसंद है। जो होती हैं मतलब कि होते हैं ना प्रोसेस फूड्स भी उसको पसंद है। और उसको जो है ना इजी टू कुक पसंद है, जैसे जल्दी से कोई अच्छी सा स्नैकिंग उसको बड़ी पसंद है। तो वो हमेशा मुझे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ना मेरे व्हाट्सअप पे भेजता रहता है कि ये बना के देना, ये बना के देना। तो मैं उसको कहती हूँ मैं इतनी चीज़ें तुम्हें क्यों बना के दूँ। फिर जब मेरा मूड होता है, तो मैं उसको कभी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दे भी देती हूँ बना के, क्योंकि आपको पता है बच्चों को अच्छी लगती हैं, और वो फिर माँ से ही फ़रमाइश करते हैं ना, माँ के अलावा वो किससे फ़रमाइश करेंगे। तो जी थैले हमारे भर गए थे। तो अभी हम घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। तो यहाँ पे ये प्लांट्स मैं देख रही थी, तो मेरी बेटी ने कहा अभी सीधी तरह घर चलें, अभी आपने प्लांट्स भी लेने हैं। फिर मैंने एक नज़र मारी कि मेरे पास शैम्पू भी मेरे बाथरूम में ख़त्म था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, शैम्पू की मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये इस तरह करते हैं ना तंग। अगर अपना
वुमेन्स का शैम्पू ले लो तो कहते हैं कि भाई हमारे लिए अलग लेके आओ, तो हमेशा मैं अपनी बेटी के और अपना हमेशा अलग ही लेती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जब ख़त्म हुआ था तो फिर मेंस वाला भी हमें लगाना पड़ जाता है। तो मेरे बेटे को तो आइसक्रीम इतनी पसंद है ना कि इतने मेरे पास डब्बे जमा हो गए, वो कहीं तो फेंक देते हैं, मैं फिर संभाल संभाल के रखती हूँ कि इंसान कई चीज़ों में ज़रूरत आ जाती है ना, बंदा इस्तेमाल कर लेता है। तो जाने के लिए भी हम लोग तैयार थे और मौसम भी बड़ा वो था। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।